गुनाहगार पे रहमत हजार आपसे है, करीब मुझ पे भी परवरदिगार आपसे है। और खता के बदले अताबे शुमार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। कि मैं बेकरार था, मेरा करार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी सियाहकार हुआ का बड़ी नदामत है। सियाहकार हुआ का बड़ी नदामत है, कसम खुदा कि ये मेरा वकार आपसे है, कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है, हुजूर मेरी तो सारी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात नूर सहर। नाज़रीन किराम, आज आखिरी सहरी है 2026 के रमज़ान की। हमने इस रमज़ान क्या खोया क्या पाया नहीं पता, हमें बिल्कुल नहीं पता कि हमने वो अमल किए कि जो परवरदिगार आलम को पसंदीदा है। और इस पूरे महीने में मेरे साथ जो लोग मुंसलिक रहे, मेरे मेहमान, सना ख़्वां, उलमा इकराम और मेरी पूरा पैनल, मेरी पूरी टीम, मैं इन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि अगर ये लोग ना होते तो मेरी ट्रांसमिशन कभी इतनी कामयाबियाँ हासिल ना करती। और सबसे पहले तो हमारे साथ जो खड़े रहे इस रमज़ान, इस मुश्किल वक्त में भी, जैसे कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, हमने सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन कर ना पाए, लेकिन इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ हम अगले साल का इंतज़ार करेंगे और इस रमज़ान को अलविदा करेंगे कि हमने कुछ ना पाया, खोया ही है। अगर हम सानिया गुल प्लाजा की बात करें और जो अफ़गानिस्तान, जो नमक हराम है जिसने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तानी अवाम जो उनसे बहुत मोहब्बत किया करती थी, आपको अपने घरों में हमने जगह दी, यहाँ तक कि हमारा कचरा तक आप उठाते थे और आप हम पर भौंकने लग गए। और फिर हक धर्मी इतनी हो गई कि आपने हम पर हमला किया, लेकिन हम कुर्बान जाएं अपने शोहदा के, अफवाज पाकिस्तान के, कि जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान को यकजा रखा। और ख़ुद तो वो जागते हैं लेकिन हम चैन की नींद सोते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने इस पूरे रमज़ान हमें जिन आफात व बलियात का सामना था, वो हाफिज़ साहब ने
कभी हम पर आँच आने नहीं दी और कैसे आ सकती है, क्योंकि वो खुद हाफिज़ कुरान है। हमारे जो सिपा सलार हैं, हम आज की नशरियात में उनको खराज तहसीन पेश करेंगे, उनको सलाम पेश करेंगे कि आपने हमें तन्हा ना छोड़ा। और जैसे दूसरे ममालिक में जंग छिड़ी हुई है, हमेशा भारत ने मुंह की खाई तो अफ़गानिस्तान ने भी मुंह की खाई, लेकिन ईरान की मुसलमानों के परवरदिगार खैर करे। और जो एजेंडा है यहूदी एजेंडा जो हम मुसलमानों पर मुसलत होना चाहता है, लेकिन आज तक ईरान, बेशक उनके लीडर अली ख़ामनेई शहीद हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सब्र का दामन अपने हाथ से ना छोड़ा और मुंह तोड़ जवाब अब तक दे रहे हैं। ये पूरे रमज़ान का खुलासा मैं आपके सामने बयां कर रहा हूँ, क्योंकि आज आखिरी नशरियात है हमारी, पीरियड शो में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन क्योंकि रमज़ान को हम अलविदा कर रहे हैं, तो पहले तो ये गुल प्लाजा को हम नहीं भूल पाए थे कि एक दफ़ा फिर दुश्मन एजेंडे ने इस्लामाबाद इमाम बारगाह जनाब खतीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम पर ख़ुदकुश बमबार करके नमाजियों को शहीद किया। हम उनके गम में भी बराबर के शरीक हैं, लेकिन हम कितने गम उठाएंगे। ये गम हम भुला ही नहीं सके थे कि एकदम पेट्रोल का बम हम पे गिर गया। इस रमज़ान पेट्रोल की कीमतों में भी इतना इजाफा कर दिया गया कि बावजूद इसके कि हम इतनी परेशानियों में हैं, कोई हिकमत अमली हो सकती थी, लेकिन हमें अच्छा तोहफ़ा मिला रमज़ान का, क्या कह सकते हैं। और सबसे अहम एक और बात कि इस रमज़ान गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी भी हमसे रुखसत हुए और निहाल हाशमी ने गवर्नर की भाग दौड़ को संभाला। हम चाहते हैं कि कोई भी हुक्मरान आए, लेकिन वो ऐसा हुक्मरान हो कि जो हमारी सुने, जो अपनी आवाम की सुने, गुर्बत को ख़त्म करे, ना कि क्राइम को इजाफा मिले। अब यकीन कीजिए कि ईद सर पे है, मैं जानता हूँ कि लोग कैसे अपने घरों में ईद बसर कर रहे हैं, सफ़ेद पोश कैसे, राशन तो बहुत दूर की बात है, ईद के कपड़ों की बहुत दूर की बात है, सवैयाँ तक जो ईद की बनेगी वो तक ख़रीदने के हमारे लोगों के पास पैसे नहीं हो। लेकिन सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल की कीमतों में कल मज़ीद इजाफा मुतवक्के है, लेकिन खुदा का वास्ता है कि अगर आपने पैसे बढ़ाए तो कुछ कम कर दीजिए कि ईद का अच्छा हमें गिफ्ट मिल जाए। नाज़रीन किराम, ये तमाम खुलासा आपके सामने रखा। यकुम रमज़ान से आज तक जो बच्चों ने मेहनत की, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुंची जब हमारे स्पॉन्सर ने कहा कि हम 50,000 रुपये मोटरसाइकिल के लेंगे, तो मैंने फ़ौरन से यहाँ से मोटरसाइकिल हटाई कि मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जो लोग पेट्रोल नहीं डलवा सकते तो वो 50,000 रुपये कैसे अफोर्डेबल होंगे। तो हमने उन तीनों बच्चों के लिए उम्रे का टिकट अनाउंस किया कि वो जाएँ आका की बारगाह में और जाके वहाँ हाज़िरी दें। और उन माँ बाप को सलाम पेश करूँगा कि जिन्होंने मेरी इस मेहनत को सराहा और मेरे इस इक़दाम को सराहा। आज हम उन वालिदैन को भी अपने शो में बुलाएंगे कि जिनके बच्चों ने इस मुकाबले में कामयाबी हासिल की। हम उनके वालिदैन से सुनना चाहेंगे कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे अपने बच्चों को लेकर। और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में तो जाते ही हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई सरकार का चाहने वाला अपनी जेब से पैसा खर्च करे। भाई एक तो सरकार के नाम लेवा है और पैसे भी हम खर्च करें, और लोग चैनलों पर बिठाते हैं, नात के नाम पर पैसे लेते हैं। तो मेरा प्लेटफॉर्म सबके लिए हाजिर है, रबीउल अव्वल हाजिर है, मुहर्रम हाजिर है। मैं आपके सामने हमेशा रहता हूँ और हमेशा रहूँगा। मेरी ज़िंदगी के लिए दुआ कीजिएगा कि परवरदिगार मुझे इसी तरह आपके साथ जोड़े रखे। अपने स्पॉन्सर की जानिब चलते हैं जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से हमें प्यार मोहब्बत दी। सबसे पहले तो कारवान अल हुसैन जो कि मेन हमारे स्पॉन्सर थे, मुताहिर भाई और उनके अहले खाना ने हमेशा ही ज़िक्र मोहम्मद आल मोहम्मद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि मुताहिर भाई मेरे इस शो के प्रोड्यूसर भी रहे। उनकी भी बड़ी मोहब्बत है, बड़ी काविश है। बड़ी टेंशनों में हमने ये रमज़ान गुजारा, क्योंकि हर बंदा टेंशन में था, लेकिन अल्लाह के करम से आज आखिरी सहरी 2026 की आपके सामने हाजिर खिदमत है। उसके बाद एक और मेरा भाई जो कि कम अरसे में मेरे इतने करीब आ गए कि मेरी फैमिली का हिस्सा बने, बल्कि हमारे पूरे फ्लोर की फैमिली का हिस्सा बने। डिलैक्स टी, एक ऐसा नाम कि चाय को इतना आसान कर दिया उन्होंने। इन्होंने मेरे साथ खड़े होकर मुझे कहा कि अली अबरार आप अकेला मत समझिए अपने आप को, क्योंकि हम खालिद भाई के भाई हैं तो अली अबरार के भी भाई हैं। तो हमारे मालिकान की ये ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट पे थी कि भाई रिलैक्स टी को हम अपने शो में ऐसे रखें कि जैसे इन्हीं की ट्रांसमिशन है। तो ये बात हमने कुछ हद तक तो पेश की, लेकिन वो तो बात फैसल भाई खुद बताएंगे। तो नाज़रीन किराम, रिलैक्स टी है
और कारवान अल हुसैन जो कि हमारे मेन स्पॉन्सर थे, हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और हिमानी जिन्होंने हमें गिफ्ट हैम्पर दिए, पैसे तो खैर उन्होंने नहीं दिए, इन्होंने सिर्फ हमें गिफ्ट हैम्पर दिए, लेकिन हम फिर भी उनका शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि रील्स रिकॉर्ड की जानिब से जो सना खानों को एक इनाम दिया कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, ये बहुत बड़ी बात है कि लोग नात रिकॉर्ड करवाने के लिए जाते हैं तो लोग उनसे हज़ारों रुपये मांगते हैं। उन्होंने 50,000 रुपये का वाउचर दिया है ऑडियो वीडियो का तमाम बच्चों के लिए, टॉप 10 के लिए, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा, कमरैन भाई का आज। उसके बाद एक और नाम मारूफ स्वीट्स एंड बेकर, हशमत भाई का और मारूफ भाई का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे कि पूरे रमज़ान उन्होंने अच्छी अच्छी फेनियाँ भेजी जो हम सब ने खाई और बड़ा अच्छा रहा। एक और नाम प्राइम एम्पायर की जानिब से हमें सूट दिए गए जो कि मुझे तो खैर अभी तक नहीं मिला, हमने कहा कि चले सबको देंगे। अब भाई होस्ट तो आपको पता है ऐसे ही होता है, लेकिन उनकी मोहब्बत, उनका प्यार हमारे साथ जुड़ा रहा। आज हम उन तमाम जिसने 1 रुपये से लेके दिल की चाहत तक, ARG जिनके गिफ्ट हैम्पर्स हमारे साथ मौजूद रहे, जिसने भी हमारा साथ दिया इस ट्रांसमिशन को कामयाब बनाने के लिए, जो नाम रह गए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। सबसे पहले मेरी PCR की टीम, आदिल भाई, हमारा ऑडियो बच्चा जो है उसका नाम मैं भूल गया, ऑडियो बच्चा जो है बड़ा, माजिद, और हमारे खालिद भाई, इरफान भाई, ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से हम आप तक पहुंच सके। हमारे कैमरामैन कामरान भाई, मोइन भाई, ये वो नाम है कि जो कैमरे के पीछे रह के हमें आप तक बेहतरीन तरीके से पहुंचाते रह गए। हमारे कोऑर्डिनेटर फरहान शेख, मोहम्मद, अच्छा मैंने मोहम्मद का अवार्ड भी मोहम्मद शाह का बना दिया, ठीक है, जबकि मोहम्मद खुर्रम नाम है उनका भी शुक्रिया करेंगे। और जैन भाई जिन्होंने मज़े मज़े के पकवान, हमें बड़ा अच्छा पकवान बना के दिया था, ईद शो में उनसे पूछेंगे वो था क्या, वो तो ईद शो में बताऊंगा मैं वो था क्या, लेकिन बड़ा अच्छा रहा। मेरी पूरी टीम, उलमा इकराम, सना खान, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और चलता हूँ इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करूँ तो सबसे पहले तो जनाब खालिद अराई, हमारे मालिकान, अमीर अली चांडियो भाई, कासिम भाई, राणा साहब, हम इमरान भाई जो कि PTI से इनका ताल्लुक़ है सियासी, और ज़ुएब भाई बहुत से नाम है कि नाम अगर मैं लेता रहूँगा तो ये टाइम तो वैसे ही पूरा हो जाएगा, लेकिन जिनके नाम रह गए हमारे दिलों में हैं। इंशाअल्लाह रब्बीउल अव्वल में हम आपके पास फिर आएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह से जैसे पिछली रब्बीउल अव्वल में मोहब्बत दी, इस रब्बीउल अव्वल भी और इस रमज़ान भी हमें जो मोहब्बत मिली वो मोहब्बत कायम दायम रहेगी। चलते हैं नाज़रीन किराम, अब इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। एम्पायर फर्नीचर जिनका सेट आप देख रहे हैं, इरफान भाई, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि गुज़िश्ता 10 सालों से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कभी भी कहीं भी ट्रांसमिशन होती है मेरी तो वो मेरे साथ शाना में शाना खड़े होते हैं। इतना खूबसूरत जो सेट जो पूरे मेट्रो वन की स्क्रीन पे आपने मुलाहिज़ा किया, ये हम खाकसार की खिदमत थी कि जो ट्रांसमिशन यहाँ कर रहा था हमने उसको इजाज़त दी कि वो ट्रांसमिशन कर सकता है इस फ्लोर पे, क्योंकि हमेशा ही सैयद अली अबरार का ये खासा रहा है कि हमेशा लोगों को जोड़ा है, तोड़ा किसी को नहीं। तो इस रमज़ान भी बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हैं जो ईद के बाद भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आप तमाम मेहमानों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा। इससे कबल कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा के ब्रेक पे जाऊँगा। सबसे पहले तो डिलैक्स टी के रूह रवा, जब भी मैंने आपको बताया कि भाई ये वो शख्सियत है कि लाजवाब शख्सियत है भाई, बहुत बड़ा दिल है इनका और बड़ी मोहब्बत करते हैं, और इनका जो मकसद है ईद शो में भी हम बयान करेंगे। फैसल फारूक भाई, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। फैसल भाई बहुत शुक्रिया, सुना आपने, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, आपने पूरे रमज़ान की ये जो ट्रांसमिशन है इसका खुलासा इंतहाई माहिराना तरीके से आपने दिया है, और अल्लाह पाक का करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रांसमिशन लोगों ने बहुत पसंद की है। इसके व्यूज़ मुझे भी आए, तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला कि जिस पे आके अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान हुआ कि अच्छे एक प्लेटफॉर्म से हमने लोगों के साथ जो है ना इंटरेक्शन किया। असल में लोग पूछते रहते भाई पता नहीं अली अबरार को कितने पैसे दिए होंगे, अली अबरार तो रिलैक्स टी की इतनी प्रमोशन कर रहा है, पता नहीं कितने पैसे मिले होंगे। लेकिन बाखुदा मेरे पास अल्फाज नहीं है। फैसल भाई जिस तरह से मेरे साथ खड़े हैं ना, और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह, तो वो अपनी मिसाल आप है। और मुझे तो पता ही नहीं था कि ये तो हमारे मालिकान के भी दोस्त हैं। जब पता चला कि खालिद भाई
इनके बड़े चाहने वाले, बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, तो हमने फिर प्रमोशन ऐसे ही की कि जैसे ट्रांसमिशन, जैसे क्या ट्रांसमिशन फैसल भी आपकी तो है, ये किस, मैं गलत तो नहीं कह रहे, किसकी ट्रांसमिशन है? बिल्कुल आपने, बल्कि ये ट्रांसमिशन मैं कहूँगा आपने डेडिकेट कर दी डीलक्स ट्री को। ऐसे बिल्कुल ऐसा सो ही। नाइस ऑफ यू कि आपने जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रोटोकॉल दिया और इज़्ज़त दी। इज़्ज़त जो है ना वो बड़ी कीमती चीज़ है और इज़्ज़त हासिल करना भी एक एहसास की बात है। रमज़ान जैसी इख्तिताम पजीर होने वाले होते हैं तो लोग जो एंकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्पॉन्सर्स को नाराज़ कर देते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा काम करता हूँ गुज़िश्ता 18 साल से, मेरी यही कोशिश रहती है कि भाई जब इख्तितामी लम्हात हो ना तो ऐसे किसी को अलविदा किया जाए कि उसको अलविदा ना किया जाए, उसे क्या फिर मिलेंगे। तो जब ऐसा तासुर आप छोड़ेंगे तो लोग क्यों नहीं मिलेंगे। तो फैसल भी आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगा। नहीं, मैं भी आपका बिल्कुल मशकूर हूँ, इसलिए कि आपने बेगर्ज जो है ना वो उसको प्रूफ किया और बगैर किसी तमा के, बगैर किसी लालच के आपने हम लोगों को सपोर्ट किया, मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया। तो हम भी जो है ना चैनल के, मेट्रो वन के, खालिद भाई के, आपके जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं उन सब के अमीर अली चांडियो भाई मशकूर, हैं। आमिर अली चांडियो के, सबके हम मशकूर हैं कि उन्होंने मौका दिया। फर्स्ट टाइम था तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम आगे भी चलेंगे साथ। इंशाल्लाह क्यों नहीं चलेंगे। अभी जो ईद के बाद शो शुरू होने वाला है मेरा, उस पर तो बहुत कुछ करने वाले हैं। जो फैसल भाई के जो मकासद हैं, जो ईद की वजह से थोड़े से रोक दिए हमने, लेकिन इनके मकासद 50,000 लोगों को कारोबार दे रहे हैं फैसल भाई, 50,000 लोगों को अपना कारोबार दे रहे हैं फ्री ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन उसका तरीक़ेकार क्या है वो हम ईद शो में इसका खुलासा करेंगे। तो ईद की अभी से मैं आपको दावत देता हूँ, बल्कि ईद शो तो है ही आपकी तरफ से, ठीक है। तो नाज़रीन किराम चलते हैं हमारे दूसरे मेहमान की जानिब। कम अरसे में इन्होंने मेरे दिल में जो वो जगह बनाई है, पता नहीं मैं इनके दिल में जगह कर सका या नहीं कर सका, वो तो ये खुद ही बताएंगे। हमने तो बहुत प्रोटोकॉल देना था इनको, शायन शान चाहते थे कि इनकी दस्तार बंदी हो, लेकिन जो फैज़ान मदीना का हाल हुआ कल बारिश की वजह से, तो अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की हिफाजत करे, हम दस्तार ना बना सके। अल्लामा साहब, जाहिद, मुफ्ती जाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, मैं दिल में जगह बना सका नहीं बना सका, लेकिन आपने मेरे लिए बहुत अच्छी मोहब्बत और पैगाम छोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आप निहायत ही सुलझे हुए और अच्छे इंसान हैं। जब आपसे पहली मुलाकात होती है तो पहली मुलाकात में ही आप तो दिल में जगह और घर बना लेते हैं, जगह नहीं पूरा घर ही बन जाता है। और हमारे दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत है, आपने बहुत कदर की, बड़ी मोहब्बत से ये पूरी ट्रांसमिशन चलाई और पूरा माह सियाम इंतहाई शफ़क़त और मोहब्बत के साथ आपने गुजारा। और ये आपकी यादें आज भी दिल में हैं, आप भी दिल में हैं। इंशाअल्लाह हम यहाँ पर भी साथ हैं और हम जन्नत में भी साथ जाएंगे और हमेशा तक हम साथ रहेंगे। तो क्या बात है, इंशाअल्लाह जन्नत के हुसूल के लिए तो हम सारा कुछ ये नेकियां करते हैं, हम ये मोहब्बतें करते हैं। तो बहरहाल मैं आपको कामयाब तरीन ट्रांसमिशन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर और अजर अज़ीम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, अपनी बहन की जानिब आऊँगा और ये वो नाम है कि गुज़िश्ता 5 सालों से सरवत आपा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, मेरी हर ट्रांसमिशन में होती हैं। आपा का सफ़र कैसा रहा मेरे साथ इस साल? आपा से पूछना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सरवत अस्करी आपा। वालेकुम आपा क्या कहेंगे? अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया, बहुत अच्छी। अच्छा, मेट्रो वन न्यूज़ को तो मैं अपना दूसरा घर कहती हूँ, इसलिए कि मेट्रो वन न्यूज़ पर मेरा पहले भी एक प्रोग्राम चलता रहा था, लेकिन माशाल्लाह से आपकी अच्छे 30 डेज़ की ये ट्रांसमिशन और इसके अलावा हम गुज़िश्ता सालों में भी साथ रहे, तो मुझे तो लगता है मैं सबको ही जानती हूँ। और जो नए लोग थे जैसे मुफ्ती साहब थे, फैसल भाई थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो एक फैमिली की तरह यहाँ पर मौजूद थे। कितनी अच्छी आपने बात की कि ऐसा लगता है जैसे हम जानते हैं एक दूसरे को। मुझे वक्फे का कहा जा रहा है और नाज़रीन किराम चलते हैं। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान, मनकबत ख़्वान, नोहा ख़्वान, सैयदा ज़ैनब बतूल, जिन्होंने कम अरसे में नाज़रीन के दिलों में घर किया, क्योंकि इनका फर्स्ट टाइम था मेरे साथ। तो कैसा लगा आपको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा लगा, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है ना मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा गुजरा है। लेकिन जो मेरा 1 महीना हमने जो रमज़ान का यहाँ गुजारा है, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा महीना है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लोगों से मिलना और क्या बोलते हैं, जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होना, वो एक बड़ी बात होती है। तो मैंने इस महीने में बहुत कुछ सीखा है यहाँ से, मेट्रो वन से, लोगों से, और यहाँ की जो सारी टीम है वो इतनी अच्छी और लाइक
घर वाला सीन ऐसे समझ लें, इस तरह की पूरी टीम है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, तो बहुत अच्छा लगा मेरे ये आप महीना। यहाँ पर रहीं पूरा महीना, हमें भी बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नाज़रीन को बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो कलाम आपके आवाम ने सुने वो पज़ीर आए। तो नाज़रीन आप जानते ही हैं मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन लाजवाब आप रहीं और बहुत खुशी की शुक्रिया। बात तो ये कि आज के बाद से आपकी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होगा। अब आपको बिल्कुल ऐसा मुफ्ती ही है, पीर चंद भी बुलाएंगे, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हमेशा की तरह सैयद अली अबरानी ने क्रेडिट ले लिया क्योंकि तमाम लोगों को मुतारिफ़ करवाने में मेरा बड़ा हाथ रहा है। 18 साल से इसमें हूँ मैं। नाज़रीन किराम, चलते हैं एक अगली आवाज़ की जानिब, जिसको मैं हमेशा कहता था छोटे पैकेट में बड़ा धमाका, लेकिन वो टाइटल इससे छिन गया, वो टाइटल इनसे छिन गया। वो टाइटल किसने ले लिया वो भी हम आपको बताएंगे जब हम वक्फे से आएंगे। सुमैया, कैसे मिजाज हैं आपके, कैसा लगा सुमैया एक दफ़ा जी फिर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। साथ आप मौजूद हैं? जी मुझे तो हमेशा ही आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी सारी ट्रांसमिशन की है मैंने आपके साथ, लेकिन ये अब की जो ट्रांसमिशन है ये बहुत 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 अच्छी थी, बहुत लाजवाब रही है मेट्रो वन की ट्रांसमिशन। तो अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाब करे और इसी तरह आप ट्रांसमिशन करते रहें और हमें बुलाते रहें और हम अपने जो है वो दिन खूबसूरत बनाते रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का हमारे साथ रहिएगा क्योंकि आज के जो चीफ गेस्ट हैं वो बड़े लाजवाब हैं। आपको इंशाल्लाह लुत्फ़ आने वाला है, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और ईद आ ही गई, याद करते रहे ईद ईद ईद, भाई पता ही नहीं चला रमज़ान ख़त्म हो गए, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुए। ये कोशिश करें कि हम अपना कल रमज़ान जैसा बना लें कि हमें फिर किसी के आगे झुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जब परवरदिगार के सामने आप झुकेंगे। नाज़रीन किराम, चलते हैं, आज के हमारे पहले चीफ गेस्ट हैं और इनका नाम बताइए सरकार। मोहम्मद कौनैन इब्राहिम। फैसल भाई हमारे चीफ गेस्ट हैं मोहम्मद कौनैन इब्राहिम। माशाल्लाह। मैं चाहता हूँ कौनैन, जो आपने कल एक कलाम पढ़ा था उसका एक शेर सुनाइए। जो कल आपने पढ़ा था पढ़िए, बिस्मिल्लाह कीजिए। जो ये हमारे कल के मुकाबले के फातेह करार पाए थे, फर्स्ट पोजीशन उन्होंने हासिल की थी। बिस्मिल्लाह। इतना तड़पा हूँ मदीने की, हाज़री के लिए इतना तड़पा हूँ मदीने की, हाज़री के लिए उठूंगा जी उठूंगा, उठूंगा जो मोहम्मद के नगर जाऊं। जब मुकाबले में अच्छा पढ़ दिया, आज पता ना आज मुकाबला नहीं है तो सूर छोटा, सूर से ऊपर करके पढ़ो, थोड़ा सा पानी पियो। इनके वालिद साहब तो नहीं आ सके क्योंकि ये रहीम यार खान से हमारे साथ मौजूद थे, तो इनके खालू मामू हमारे साथ मौजूद हैं, अदनान जी पढ़ें। इतना तड़पा हूँ मदीने की, हाज़री के लिए
इतना तड़पा हूँ मदीने की हाज़िरी के लिए उठूंगा जी उठूंगा जी उठूंगा जो मोहम्मद के नगर जाऊंगा। अदनान भाई, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। माशाल्लाह से इनकी एज क्या है? ये 11 साल का माशाल्लाह। 11 साल के, लेकिन ये तो उससे भी छोटे लग रहे हैं। असल में क्या लगता है, 11 साल के लग रही है? वो बिल्कुल 8-9 साल का लग रहा है। बस ये जिनसे सीखता वो भी ऐसे ही है। तो कैसा फील हुआ आपको जब ये इनको पता चला कि आप जीत गए? माशाल्लाह पंजाब से ये आया, मुझे इतना इल्म नहीं था कि इतना अच्छा पढ़ता है। ये अपने पेपर देने के बाद यानी कि रमज़ान की जो चांद रात है, ये मेरे पास पूछा, बोला मामू मैं भी नात पढ़ता हूँ। और उसने आगे बड़े एक स्टाइल से मुझे बोला मैं मस्जिद में नात पढ़ता हूँ और मेरे कारी साहब के साथ मैं मुख्तलिफ शहरों में भी गया हूँ। अच्छा। मैंने बोला सुनाओ, तो भाई ने सुनाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर कोशिश की, अबरार भाई के यहाँ वो बाकायदा एक लाइव ऑडिशन अबरार भाई को दिलवाया। बड़ी मेहरबानी इनकी, इन्होंने जजेस से रिक्वेस्ट की, सिलेक्ट कर लिया। फिर सिलसिला चलता रहा और आज माशाल्लाह फर्स्ट इसका पहला ही ये अच्छा, जब experience से है। मतलब 11 साल में ये पहला मुकाबला उन्होंने विन किया है? जी जी, और टीवी क्या पे पहली बार बात आया है है भाई, वाह वाह टीवी वाह पे ही वाह पहली वाह। बार आया है, अच्छा, टीवी पे ही पहली बार आया है। माशाल्लाह भाई, हमारी दुआएं आपके साथ हैं दान भाई। और इंशाल्लाह ताला बस उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे आपके बढ़ेंगे। जो बाकी शोज होंगे उसमें भी इसकी शिरकत हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़ी इंशाल्लाह। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। इनके साथ ही नाज़रीन किराम, मलिहा के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मलिहा, आप बताइए, जो कल आपने एक शेर पढ़ा था, पहले तो वो शेर सुनाइए, क्योंकि आज हमारी चीफ गेस्ट हैं आप। हाँ, अंतरा सुनाइए, अंतरा से आइए। गम का मारा हूँ या रसूल अल्लाह, बस तुम्हारा हूँ या रसूल अल्लाह, गम का मारा हूँ या रसूल अल्लाह, बस तुम्हारा हूँ या रसूल